नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नगर के डेयरी संचालकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके पशुओं को भेजा नगर से बाहर। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा नगर के विभिन्न भागों में किया गया 42 लाख की लागत से बनने वाली 5 सड़कों का शिलान्यास। रविवार को श्रावण मास के प्रथम दिन शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रविवार को विकासशील इंसान पार्टी द्वारा फूलन देवी के शहादत दिवस पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा रुड़की रोड स्थित डिवाइडर पर किया गया वृक्षारोपण। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रविवार को मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में नगर पालिका व प्रशासन की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह के नेतृत्व में नगर में आबादी क्षेत्र के बीच चल रही डेयरी संचालकों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उनके पशुओं को नगरीय क्षेत्र से बाहर भेजते हुए उन्हें डेयरी का संचालन नगर से बाहर करने की सख्त चेतावनी दी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नगर के बीच चल रही डेयरी संचालकों द्वारा पशुओं का गोबर व अन्य गंदा पानी नालियों में बहाने के कारण क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार इन डेयरियों को बंद कराए जाने की मांग उठ रही थी और विगत जनवरी में भी सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने नगरीय क्षेत्र में संचालित 33 में से 23 डेयरियों के संचालकों को अपनी डेयरी नगर से बाहर स्थानांतरित करने का नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी डेयरी संचालक नगर के भीतर ही डेयरी का संचालन कर रहे थे, जिस कारण शनिवार की शाम सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका व पुलिस टीम को साथ लेकर नगर के मल्लूपुरा क्षेत्र में संचालित डेयरी संचालकों पर कार्यवाही करते हुए उनके पशु नगर से बाहर भिजवा दिए तथा सभी संचालकों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि यदि उनके द्वारा इन पशुओं को दोबारा नगर के भीतर लाया गया तो उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये पहले शिकायतें मिलती थी कि कई जो डेयरी पशुपालक हैं जो आबादी के अंदर रहते हैं वो अपना गोबर समरसेबल के माध्यम से नाली में बहाते थे। उसकी शिकायत मिली थी तो नगर पालिका द्वारा पूर्व में सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ 133 में 23 डेयरी संचालकों के विरुद्ध जो है वाद दायर किए गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनवाई करने के उपरांत जाँच कराने के उपरांत 5 जनवरी 21 में उन संचालकों को निर्देश दिया था कि इस डेयरी को बाहर ले जाएं। उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया था, बीच में कोविड भी था और इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो आज हमारे डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय, सीओ मंडी, एसएचओ सिविल लाइन और नगर पालिका की पूरी टीम ने आज जाके वहाँ पर इन 23 संचालकों को उनके पशुओं को भी बाहर भेजने की कार्रवाई की आई है और एक अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि 3 दिनों के भीतर इनके द्वारा इन पशुओं को बाहर नहीं किया गया तो इसमें फिर हम पशु क्रूरता अधिनियम में भी और जो आईपीसी की धारा से मुकदमा करेंगे। सर कितने पशु रख सकते हैं वैसे, क्या कुछ कैपेसिटी? पशु रखना की बाउंडेशन नहीं है, वो तो स्पेस के हिसाब से है। मुख्य मुद्दा है कि वो गोबर को नाली में बहाने की शिकायत थी, जिससे नालियां जाम होती हैं, जलभराव होता है, जलभराव होने से गलियों में पानी ऊपर फैलता है तो गंदगी होती है। इसको लेकर उनकी सुनवाई हुई थी, सुनवाई में निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए आज ये कार्रवाई की गई। रविवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल नगर के खालापार क्षेत्र में पहुंची तथा क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 व 50 में लगभग 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 5 सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ श्रीमती अंजू अग्रवाल का स्वागत किया गया तथा क्षेत्रीय वार्ड सभासद श्री अब्दुल सत्तार ने श्रीमती अंजू अग्रवाल को साथ लेकर वार्ड में लगभग 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास श्रीमती अंजू अग्रवाल के कर कमलों द्वारा कराया। 3 गलियों का शिलान्यास करना है जो कम से कम 28 लाख से ज्यादा का मेरे वार्ड में आज 3 गलियों का शिलान्यास करना है। अब से पहले चेयरमैन साहबा के सहयोग से और मेरी कोशिश से इस वार्ड के अंदर 11 गलियां बन चुकी हैं, 3 गलियां ये पास हुई हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर 4 गलियां और पास होने जा रही हैं। खालापार में हमारे पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हमारे वार्ड में अब तक हुआ है और आगे भी विकास होता रहेगा। रही बात सफाई व्यवस्था की, सब आपके सामने है, पहले से बेहतर सफाई व्यवस्था है, लाइट पहले से बेहतर है और जो सड़कें बनने लायक भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पानी की समस्या है, वरना सड़क साफ होता है।
लेकिन पानी की समस्या को देखते हुए कि जल भरा होता है यहाँ, जरा सी बारिश होती है या बिना बारिश के जल भरा हो जाता है, इस कारण से ये सड़क का दोबारा से निर्माण किया जा रहा है और ये सब चेयरमैन साहबा की, हमारी चेयरमैन के सहयोग से है और मेरे प्रयास से है। इसके बाद श्रीमती अंजू अग्रवाल क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 में पहुंची, जहां वार्ड सभासद श्रीमती रेहाना बेगम के पति श्री नौशाद कुरैशी को साथ लेकर वार्ड में लगभग 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास श्रीमती अंजू अग्रवाल के द्वारा किया गया। सत्तार जी के हमारे माननीय सभासद हैं, बहुत ही मेहनती कर्मठ हमारे सत्तार जी है, क्योंकि कोई ऐसे नहीं चुन के आता है, जनता ने चुना है, जनता ने काम देखा है और उसी काम की आवाज़ है जो आज ये है। और अगली बार भी मैं तो यही कहूँगी कि जो काम करते हैं अपने वार्डों में उनका अपना भी नाम हो जाता है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे सभी मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, हमारे हिंदू भी हैं, हमारे सभासद काफ़ी वार्डों से आए हुए हैं यहाँ पर। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारी पार्टी का नारा है, बीजेपी पार्टी का, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। हमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। लगभग 42 लाख की सड़कों का यहाँ शिलान्यास करा जाएगा, जिसमें कि हमारे नौशाद कुरैशी जी भी हैं और हमारे अब्दुल सत्तार जी हैं। बहुत ही मेहनती और कर्मठ हमारे ये सभासद हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस तरह के भी, पर उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। वार्ड में विकास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है और इन्हें चुना है जनता ने, तो जनता ने चुना है तो जनता ने कोई ऐसे नहीं चुना है। तो मैं तो यही कहूँगी सबको आए, और आज इतना सुंदर स्वागत जो किया है उसके हकदार मैं नहीं हूँ, उसके हकदार हमारे मेंबर साहब हैं, आपकी जनता है। मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 लाइनों में बताना चाहती हूँ इनके स्वागत के लिए। सोचती हूँ इस मान का क्या तोहफा दूँ तुम्हें, सोचती हूँ इस मान का क्या तोहफा दूँ तुम्हें, मेरे दामन में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। हर एक उम्र की गम का न साया पड़े तुम पर, हर एक उम्र की गम का न साया पड़े तुम पर, मेरे होठों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लोग मिल करके देखिए, प्रयास हमारे मेंबर साहब का है। मैं यहाँ आई, मैंने निरीक्षण किया, आप सभी लोगों ने मुझे कहा कि मैडम सड़क बननी चाहिए, इसका ये प्रयास हमारे अब्दुल सत्तार जी ने किया है, जिसकी वजह से सड़क आज शिलान्यास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊँगी। इसके बाद श्रीमती अंजू अग्रवाल साकेत कॉलोनी क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में पहुंची तथा वार्ड सभासद श्रीमती रानी सक्सेना के साथ एक बैठक करते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के विषय में जानकारी लेकर उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया। ये हमारी अपनी समस्या है, आप अपनी चेयरमैन को आपसे अलग, अपने से अलग रखते हैं। त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, 4 कॉलोनी की समाज के लोग रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, सब मेरे अपने हैं। आपने जो समस्या रखी कि ये पानी आता है, ये जलभराव की समस्या है, और हमने जो है इसमें कौन सी सड़क रखी, काली वाली सड़क रखी, डेंस रोड रखी है, तो उसके लिए मैं फाइल मंगा करके देखूँगी। अगर उसमें सीसी का कोई कार्य है तो मैं अवश्य करूँ, नहीं तो मैं प्रशासन से भी बात करूँ। बात यह है कि ये वाली जो सड़क हमने पास की मैं कल ही शुरू करा देती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि पानी भरेगा, इसमें थोड़ी कार्रवाई में टाइम लगेगा। मैंने जहाँ तक इसकी रीडिंग की है, क्योंकि मैं मूल कारण तक जाना चाहती हूँ कि क्या वजह है यहाँ पर पानी भरने, तो वो मैंने देखा है कि आपकी सड़क जो है एक ही है, सिंगल रोड है, नाला एक साइड है, सड़क एक, आवागमन एक ही सड़क पर। अगर आप लोग, मतलब मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी बहुत ही प्रबुद्ध समाज है, अगर आप उनसे एक बार बैठ करके बात करें कि जनहित में वो ब्राह्मण कॉलेज के पास की हमें ज़मीन निःशुल्क दे दें, आप पहले समझाएं, अगर दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हम सर्किल रेट पर मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ नगर। पहले तो आप बात कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो मना करेंगे, लेकिन फिर अगर नहीं बात बनती है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना श्रावण मास कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने को भगवान शिव का प्रिय मास भी कहा जाता है तथा इस माह में कोई भी शिव भक्त भगवान शिव की आराधना कर उनका कृपा पात्र बन सकता है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना को लेकर प्रचलित कथा के अनुसार माता सती ने प्रत्येक जन्म में भगवान शिव को ही पाने का संकल्प लिया था। वह पहले जन्म में जब माता ने गौरी के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त किया तथा हवन कुंड में अपना शरीर त्यागने के बाद पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने हेतु श्रावण मास में कठिन तपस्या की थी।
और इसी कारण से भगवान शंकर को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। इस बार रविवार 25 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, जिस कारण रविवार को नगर के शिवालयों में भगवान शंकर की आराधना करने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा तथा श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना कर उनसे मन्नत मांगी। श्रावण मास के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पंडित अमित कुमार ने बताया। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार पांडे। हाँ पंडित जी, बताइए, आज जो मंदिरों में भीड़ है इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज क्या पर्व है? आज श्रावण का पहला दिन है। इसको देखते हुए भक्तों ने आज शिव भोले बाबा पर जल अभिषेक करा और ये दुआएं करी कि कोरोना महामारी को देखते हुए कि ये महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ऐसे लोगों ने भगवान से प्रार्थना। क्या महत्व है इसका पहले सावन का? पहले सावन का जो है भगवान भोलेनाथ का महत्व बहुत ही पूर्ण होता है। इससे हमारे हिंदू पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों ने आस्था देखते हुए बहुत भगवान भोलेनाथ के प्रति अपना अच्छा जागरूक दिख रहा है और झमाझम बारिश को देखते हुए भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी पदाधिकारी श्री नरेश कश्यप के गांधी कॉलोनी स्थित आवास पर फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर फूलन देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश साहनी के आह्वान पर प्रदेश के 18 मंडलों में वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 15 दिनों से जबरदस्त मेहनत की जा रही थी, लेकिन शासन की ओछी मानसिकता के चलते सभी जनपदों के प्रशासन ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह विफल करने का कार्य किया है। लेकिन कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के चलते आज मुजफ्फरनगर में इस कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारी श्री नरेश कश्यप ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी द्वारा अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला बड़ी ही बहादुरी से लिया गया था, जिस कारण वह पूरे विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श बन गई थी तथा आने वाली पीढ़ी को अपने ऊपर जुल्म न सहने का सबक उनके द्वारा दिया गया था। क्या नाम आपका? सबसे पहले मेरा नाम श्याम कश्यप है। आज प्रेस वार्ता किया, क्या मामला है? देखिए, आज हमने इसलिए किया है क्योंकि वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के नेतृत्व में हम जो है 18 मंडलों में माता वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस मना रहे हैं, जन आक्रोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के सम्मान में आज जो भारतीय जनता पार्टी है, आज कहीं ना कहीं हमें दबे कुचले शोषित वंचित समाज की जो बहन बेटियों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने इसलिए इस माता वीरांगना फूलन देवी का 18 मंडलों में लगाने का सोचा है कि जिससे कि महिलाओं को एक जागृति मिले, महिलाओं की सम्मान की बात करें। क्योंकि माता वीरांगना फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार को सरेआम उनका मुंह तोड़ पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। कितने फीट की मूर्ति? ये 15, देखिए ये 15 फीट की मूर्ति है और चलकर पटना से आई, पार्टी कार्यालय पटना से चल कर आई है। 18 मंडलों में ये मूर्ति आई है और हम इस आज मूर्ति पे माला अर्पण किया है। इसको कहीं पे स्थापित करना नहीं चाहते, आज इस पे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं हम बस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आज आपने एक मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? क्या देखिए, मूर्ति हमारी एक वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति है और आप देखते हैं कि हर आदमी, हर समाज अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का पुण्यतिथि और जन्म तिथि दोनों मनाते हैं। हम भी इसी तरह से अपनी वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मूर्ति लेके पहुंचे और प्रेस वार्ता कर रहे हो, क्या पूरा मामला है? बताए, मूर्ति क्या स्थापना करना चाहते हैं? क्या मूर्ति का स्थापना की तो अभी कहीं बात आई नहीं, प्रशासन अभी हमारे हाथ पैर नहीं लगने दे रहा कहीं। क्या बात है, आज की सरकार भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पर जो है एक टिकैत चौक बना दिया गया है, क्या उसको परमिशन है? और यहाँ पर मूर्ति घर में पूजा होती है, जिसकी पूजा करना चाहते हैं उस पर भी आपत्ति उठाई जा रही है। कितने फीट की ये मूर्ति है? ये होगी 15-16 फीट की मूर्ति है। इस मूर्ति को कहाँ पे लगा? क्या उद्देश्य है मूर्ति का? देखिए, उद्देश्य है आज हमारे जो हम वीआईपी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने अब से पहले भी जो है ये मूर्ति गोरखपुर में लगाने का प्रावधान किया था। जब यहाँ पर अखिलेश की सरकार थी
समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वहाँ गोरखपुर में सांसद योगीनाथ जी सांसद हुआ करते थे, तो उस समय भी मूर्ति लगाने का प्रावधान था, लेकिन शासन प्रशासन ने मूर्ति नहीं लगाने दी थी। हमें किसी पार्टी से या किसी उससे कोई परहेज नहीं है। हम तो ये चाहते कि हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों की मूर्ति पर क्या ऐतराज़ है। अगर हम इनको पूजा करते हैं, इनको मनाते हैं, तो क्या ऐतराज़ है? क्या समाज, क्या हमारी सरकार भी बौखला जाती है और शासन प्रशासन पर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि उनको मजबूर कर दिया जाता है कि इनको मूर्ति, घर में भी मूर्ति की पूजा नहीं करने दी। बाहर चौक में जो यहाँ टेंट वगैरह हमारे जो बैनर लगे हुए थे, मैट बिछे हुए थे, लेकिन यहाँ भी उनको भी उठवा दिया गया है। क्या ये सबका साथ, क्या सबका विकास है? अरे हम हैं जी, कहाँ पर स्थापित करेंगे अभी कुछ पता नहीं है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा रुड़की रोड स्थित डिवाइडर पर वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने का प्रयास किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल व स्वच्छ भारत मिशन के सह संयोजक श्री मोहन तायल तथा कार्यक्रम अधिकारी श्री बलजीत सिंह रहे। इस अवसर पर श्री कृष्ण गोपाल मित्तल का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से 11 पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा श्री बलजीत सिंह का कहना था कि नगर में अनेक संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा भी नगर में डिवाइडर पर वृक्षारोपण कर एक अच्छा कार्य किया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री कृष्ण गोपाल मित्तल ने बताया। मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी प्रधानमंत्री जी के और हमारी स्टेट के जो हमारे योगी जी हैं, उनकी योजना चल रही पर्यावरण दिवस के रूप में जो अभी मनाया गया था, उसमें करोड़ों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण हुए। अब ये कार्यक्रम हम चाहते हैं कि रेगुलर चलता रहे और हमारी ये भी मांग है कि जो आने वाले बच्चे हैं, हम उनके लिए अगर पौधे नहीं लगा रहे तो बहुत बुरा कर रहे हैं। एक तो मजबूरी ये है कि ये रोड चौड़े चौड़े जो होने लग रहे हैं, इनकी ज़रूरत है। अगर आज वे रोड चौड़े ना होते तो हम जो है मेरठ का सफ़र करते 5 घंटे में। तो वो करोड़ों की संख्या में वे पेड़ कट रहे थे, करोड़ों की संख्या में लगने चाहिए। लेकिन पौधा लगाने का मकसद जब ही है जब उसकी देखभाल हो। सिर्फ 2 महीने की देखभाल है, जब वो जड़ पकड़ ले, उसे पानी मिलता रहे, तो फिर वो अपने आप अपनी ज़मीन से जो है उसको नमी को ले लेता है। तो मैं आपसे भी, पत्रकारों से भी चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हर आदमी अगर उसके घर के आगे जगह नहीं तो दूसरे के घर के आगे अपने पैसे से उसके घर के आगे मतलब पेड़ लगा दे। और हर व्यक्ति को गमले हों, पेड़ हों, हरियाली बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। प्रदेश के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु व सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जनपद की यातायात पुलिस द्वारा भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नगर के सभी प्रमुख चौराहों व सड़कों पर प्रचार कर लोगों को यातायात नियमों के विषय में जानकारी देते हुए जनता से इन नियमों का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है, ताकि सड़क पर होने वाले हादसों में कमी लाकर लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हमसे जो छीने पल भर में,
के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।